यह वीडियो डिलीट होने से पहले देख लो। मुझे पता है यह वीडियो रिपोर्ट होने वाला है, मुझे बहुत हेट मिलने वाला है। मैं जो कहने वाला हूं वो कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन होगा। मुझे लगता है कि टीसीएस में जो हुआ उसमें हिंदुओं की ही गलती है। गलती क्या है? मेजॉरिटी होना, यही हमारी गलती है। नासिक में जो हुआ वो हिंदुओं की गलती है, क्योंकि हम हमारे हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते। हम थोड़े ज्यादा ही ओपन माइंडेड है। हम रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते, हम रूल्स नहीं बनाते। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं बहुत थक चुका हूं। ऐसे न्यूज बार बार आती रहती है और हम इसे दबा देते हैं। हम इसे फैक्ट या प्रोपेगेंडा कहते हैं। मुझे गुस्सा आता है कि विक्टिम्स की स्टोरीज कन्वीनियंस या फिर पीस के नाम पर दबाई जाती है। मुझे इस बात का गुस्सा आता है कि बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स इस बात को दबाते हैं, उसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के अंदर एक गिरोह चल रहा था। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाओ, डराओ, तोड़ो और फिर धर्म बदलाओ। यह कोई फिल्म नहीं है, यह टीसीएस का नासिक ऑफिस है। और आज मैं आपको सच बताऊंगा। मेन स्ट्रीम मीडिया और कॉरपोरेट दुनिया छुपाना चाहती है। एक सवाल पूछिए खुद से, अगर आपकी बेटी किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही हो तो, और उसका बॉस उसे धर्म बदलने पर मजबूर करे, तो आप क्या करेंगे? आप टीसीएस का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है इंडिया का गर्व, टाटा का नाम, भरोसेमंद कंपनी। लेकिन नासिक के उस ऑफिस में जो हो रहा था वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। और सबसे बड़ा सवाल, यह अकेला मामला नहीं है, यह एक बड़े खेल की शुरुआत है। बात शुरू होती है 26 मार्च 2026 से। नासिक के टीसीएस बीपीओ ऑफिस में एक महिला कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, सेक्सुअल हैरेसमेंट की। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। नासिक पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया, 40 दिनों तक अंदर घुसकर सबूत जुटाए। नतीजा 9 एफआईआर और अरेस्ट। और टीसीएस को अपना नासिक बीपीओ ऑपरेशन बंद करना पड़ा। क्या था यह पूरा मामला? आरोप है कि कुछ मुस्लिम मैनेजर्स और सुपरवाइजरों ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। हिंदू महिला कर्मचारियों को सेक्सुअल हैरेसमेंट और धमकियों के जरिए धर्म चेंज करने पर मजबूर करने के लिए। यह कोई कंप्लेंट नहीं थी। कई महिलाओं ने आवाज उठाई और सबसे शर्मनाक बात, टीसीएस का एचआर डिपार्टमेंट इस सब से अनजान नहीं था। उन्हें 78 ईमेल्स भेजे गए थे और एचआर ने हर एक को इग्नोर किया। रुकिए, एक सेकंड के लिए रुकिए। आप सोच रहे होंगे यह एक कंपनी का यह मामला है, टीसीएस एक्शन लेगी, केस बंद होगा। नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। टीसीएस नासिक के सामने आते ही पूरे देश से एम्प्लॉय बोलने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया यही पैटर्न दूसरी कंपनियों में भी है। हिंदू एम्प्लॉयज को जानबूझकर निशाना बनाना, प्रमोशन रोकना, काम का प्रेशर बढ़ाना और धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। तो सवाल यह है, क्या यह लव जिहाद है? लव जिहाद हम समझते हैं जब किसी लड़की को प्यार के नाम पर फंसाकर धर्म बदलाया जाए। लेकिन यहां तो ऑफिस है, यहां तो पावर का खेल है। यहां लव नहीं, यह कॉर्पोरेट जिहाद है। और कॉर्पोरेट जिहाद लव जिहाद से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टेमैटिक है और इसमें इंस्टीट्यूशनल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। यहां मैं डायरेक्टली टीसीएस मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूं, एक दो नहीं, 78 ईमेल्स आपकी एम्प्लॉइज ने हेल्प मांगी, आपसे, आपके एचआर से, आपके सिस्टम से, और आपने क्या किया? इग्नोर। यह लापरवाही नहीं है, यह क्रिमिनल नेगलिजेंस है। अगर किसी फैक्ट्री में कोई मशीन खराब हो तो मैनेजमेंट जिम्मेदार होती है, लेकिन जब आपकी एम्प्लॉइज, आपकी बेटी या जैसे एम्प्लॉइज खतरे में हो तो आप 78 ईमेल इग्नोर कर देते हैं
और अब जब केस वायरल हो गया, एफआईआर हो गई, देश भर में आउटेज है, तब टीसीएस ने नासिक ऑपरेशन बंद कर दिया। अब बंद किए, यह एक्शन नहीं है, यह पीआर मैनेजमेंट है। असली एक्शन तब होना चाहिए था जब पहली ईमेल आई थी। तो टीसीएस मैनेजमेंट के लिए एक ही सवाल है, क्या आप इस कॉर्पोरेट जिहाद के शिकार थे या शामिल थे? जवाब देना होगा। तो अब मैं आपको कहता हूं क्या होना चाहिए। पहला, सीट इन्वेस्टिगेशन सिर्फ नासिक तक नहीं रहनी चाहिए, देश की हर बड़ी कंपनियों की जांच हो, जहां जहां यह पैटर्न है वो सच एक्सपोज हो। दूसरा, टीसीएस मैनेजमेंट के खिलाफ भी एफआईआर हो। जो एचआर ने 78 ईमेल्स इग्नोर किए, वो लोग भी जवाब दे। आरोपी सिर्फ वो नहीं जिन्होंने क्राइम किया, वो भी है जिन्होंने क्राइम को होने दिया। चौथा और सबसे जरूरी, हर वर्क प्लेस में एक ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट कंप्लेंट मैकेनिज्म हो, जहां एम्प्लॉय को यह डर ना हो कि उससे कंप्लेंट दबाई नहीं जाएगी। भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर दुनिया में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसके अंदर ऐसी गंदगी पल रहेगी तो ग्रोथ झूठी है। एक स्ट्रांग नेशन तब बनता है जब उसकी कंपनियां सेफ हो, उसकी बेटियां सेफ हो। टीसीएस नासिक एक वार्निंग है, इस सिग्नल को मानो। आखिर में एक बात, इस देश में रतन टाटा जी ने एक लीजेंसी बनाई, एक ऐसी लीजेंसी जो भरोसे पर, देश सेवा पर खड़ी थी। टीसीएस नासिक में जो हुआ वो उस लीजेंसी का दाग लगता है, लेकिन यह दाग मिट सकता है अगर टीसीएस और बाकी कॉर्पोरेट इंडिया आंखें खोले तो जवाबदेही ले और सुनिश्चित करे फिर हर एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सेफ हो, सम्मानित हो। कॉर्पोरेट जिहाद हो या लव जिहाद, जिहाद जिहाद होता है और इस देश में किसी भी फॉर्म में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं हूं विजार्ड रिपोर्ट, हर मुद्दे पर सीधी बात करता हूं। अगर यह वीडियो आपको जरूरी लगे, अभी शेयर करें अपने दोस्तों को, परिवार को, क्योंकि यह सच फैलना चाहिए। सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले सच के साथ। जय भारत, जय हिंद।